बहुत समय पहले की बात है, जब अरब की रेत पर बसी पुरानी सभ्यताएं अपने वैभव और रहस्यों के लिए प्रसिद्ध थीं। उन्हीं सभ्यताओं में एक थी उबार, जिसे आज इरम ऑफ द पिलर्स के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यह नगर जिन्नों का गढ़ था। यहीं से एक रहस्यमयी जिन्न की कहानी शुरू होती है। जफर। जफर कोई साधारण जिन्न नहीं था। वह अग्नि से उत्पन्न हुआ था और उसे राजा सुलेमान की सेना में नियुक्त किया गया था। सुलेमान के पास वह अंगूठी थी जिससे वे जिन्नों और जानवरों पर नियंत्रण रखते थे। जफर कई वर्षों तक राजा के आदेशों का पालन करता रहा, लेकिन जैसे ही सुलेमान का शासन समाप्त हुआ, जफर स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्रता पाकर जफर ने दुनिया घूमी। उसने मिस्र के पिरामिडों की रचना में सहायता की, बाबुल के झूलते बागों की देखरेख की और यहां तक कि रोम की दीवारों को मजबूत किया। किंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, मनुष्यों ने जिन्नों को डरावना और खतरनाक मानना शुरू कर दिया। जफर ने देखा कि उसकी जाति को अब केवल कहानियों और डरावने किस्सों में याद किया जाता है। एक बार जफर ने एक युवा विदुषी लड़की अलिया से मुलाकात की। अलिया इतिहास की छात्रा थी और उसे प्राचीन कथाओं में विशेष रुचि थी। जब उसने जफर को देखा तो डरी नहीं, बल्कि उससे सवाल पूछने लगी, क्या तुम सच में जिन्न हो? क्या तुमने सुलेमान की सेवा की थी? जफर अलिया की जिज्ञासा और साहस से प्रभावित हुआ। उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई, एक ऐसे युग की दास्तान जो अब केवल रेत में दबी हुई थी। अलिया ने जफर से वादा किया कि वह उसकी कहानी दुनिया तक पहुंचाएगी, ताकि लोग जिन्नों को सिर्फ भय के रूप में न देखें, बल्कि उन्हें इतिहास और संस्कृति के एक अहम हिस्से के रूप में समझें। कहते हैं कि जफर आज भी जीवित है, लेकिन वह सिर्फ उन लोगों के सामने आता है जो सत्य की खोज में हो और जिनका दिल डर से नहीं, ज्ञान की प्यास से भरा हो।